आज हम लोग दिशाओं के स्वामी के बारे में जानेंगे कि कौन से दिशाओं के कौन कौन स्वामी होते हैं। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिशाओं के स्वामी का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि दिशा के स्वामी के बारे में यदि जानकारी नहीं होगी तो आप ना ही वास्तु शास्त्र सीख सकते, ना ही आप शकुन शास्त्र सीख सकते और ना ही ज्योतिष शास्त्र को सीख सकते हैं। कुंडली के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास आया और आपसे प्रश्न किया कि मेरी शादी किस दिशा में होगी, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब दिशा के स्वामी नहीं जानेंगे तो आपको कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि महाराज जी या पंडित जी चाहे जो भी हो, यदि पूछ दिया कि मेरा जो सामान है किस दिशा में चोरी हुआ है, या पूछ दिया कि हमको किस दिशा में जाकर वास करना चाहिए, कौन से शहर में जाकर वास करना चाहिए ताकि हमको अच्छा फल मिले, किस दिशा में हम जाएं या किस दिशा में यात्रा करें ताकि हमको अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा और उसका आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। यदि आप लोग एस्ट्रोलॉजर हों, ज्योतिषी हों, तब आप लोगों को ये सभी जो जवाब रहेगा सबका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानें कि कौन से दिशा के कौन से स्वामी हैं। तो दिशाएं जो होता है 4 दिशा होता है, आपको दिखाई देता होगा। ये 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 दिशाएं हैं और चारों कोने में एक एक दिशा ये भी होता है। जैसे जो जितना भी कोना है यह 4 दिशा ये भी हो गए, सब आप लोगों को जानकारी होगा ही। तो जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा, पूर्व है यह, इसके जो स्वामी हैं तो सूर्य देव हैं, यानी इधर से सूर्य उगते हैं तो वही उनके स्वामी भी हैं। पूर्व दिशा के जो स्वामी है वह सूर्य हैं। और पूर्व दिशा के बगल में जो कोना यानी दक्षिण और पूर्व का जो कोना हो उसे हम लोग अग्नि कोण कहते हैं। ये जो कोना है तो हम लोग अग्नि कोण कहते हैं। इसके जो स्वामी हैं वह शुक्र देवता हैं, शुक्र देव हैं। और दक्षिण दिशा के जो स्वामी है वह मंगल हैं, उनके जो स्वामी है ये मंगल हैं। और दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण जो होता है वह राहु और केतु उसके देवता हैं, यानी नैऋत्य कोण के जो स्वामी है वह राहु और केतु हैं। ये जो है नैऋत्य कोण, इसके जो स्वामी हैं राहु और केतु हैं। और पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वह शनि हैं, यानी शनिदेव हैं, उसके जो स्वामी हैं शनि हैं। इस दिशा में यदि सामान यदि खो गया तो बहुत मुश्किल ही मिलता है। और इस दिशा में यदि आप लोग शादी, यदि मान लीजिए किसी कुंडली में यदि कोई कुंडली आप देखें तो उसमें जैसे कि भाग्येश, लाभेश और कर्मेश, इन तीनों में से जो भी मजबूत होता है तो उसके दिशा के स्वामियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सा भाग्येश अच्छा है, कि लाभेश अच्छा है, कि कर्मेश अच्छा है। तीनों में से जो भी मजबूत होगा तो उसके जो स्वामी होंगे उसी दिशा में हम लोग कहते हैं कि इस दिशा में जाओ तुम्हारा काम अच्छा होगा, इस दिशा में तुम वास करो तब आपको अच्छा फल मिलेगा। उसी तरह शनि है, पश्चिम दिशा के जो स्वामी है वह पश्चिम दिशा के स्वामी जो है शनि है। और पश्चिम और उत्तर जो दिशा है उसका जो कोना होता है यानी वायव्य कोण, वायव्य कोण के जो स्वामी है वह चंद्रमा है। जो वायव्य कोण है उसके जो स्वामी है चंद्रमा है। और उत्तर दिशा के जो स्वामी है वह बुध है। उत्तर जो दिशा है इसके जो स्वामी है वह बुध है। और उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोना है जिसे हम लोग ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण के जो स्वामी है, जो देवता है, वह गुरु यानी बृहस्पति देव हैं। ये सभी दिशाएं हैं, यानी 8 दिशाएं होते हैं। वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये भी एक दिशा है, बीच का सेंटर भी ब्रह्म स्थान कहते हैं वास्तु शास्त्र में, ये भी यह दिशा है। और आकाश, उसको भी हम लोग दिशा कहते हैं, 10 दिक्पाल कहा जाते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको 4 दिशाएं और 4 जो कोना है यानी 8 दिशाओं के बारे में आप लोग को जानकारी दिया गया। तो आप लोग इसको शुरुआती में आप इसको याद जरूर करिए। आपको आगे का जो वीडियो रहेगा धीरे धीरे करके, ताकि आसानी से आप लोगों को कुंडली के बारे में जानकारी हो, हमारे वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी एकदम शुरुआत से बेसिक से, ताकि हर एक इंसान वास्तुशास्त्र के बारे में आसानी से समझ जाए और कुंडली के बारे में आसानी से समझे। एकदम शुरुआती दौर से आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो आप लोग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।